नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। वीडियो की शुरुआत में मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए, 15 अगस्त के दिन जो बारिश की संभावनाएँ बनी हुई हैं वो गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा इन भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। नेपाल से सटे हुए हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। आने वाले दिनों में भारी बारिश का दौर बिहार के क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज के भागों पर मौसम साफ है। इसी प्रकार का मौसम गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा इन क्षेत्रों पर भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। 16 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 16 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है। धीरे धीरे बारिश की संभावनाएं इसलिए कम नज़र आ रही हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है, वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम, वो पूर्वी भारत के निचले क्षेत्रों की तरफ से होकर गुजर रहा है। तो उसका जो असर है वो दोस्तों बिहार के भागों पर बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है, जिसके चलते बिहार के अधिकांश भागों पर मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। हालांकि हल्की वर्षा की संभावनाओं के बारे में बताता हूँ। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, गोपालगंज, सिवान, सारण इन सभी जिलों में 16 अगस्त के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। पूर्वी बिहार की तरफ भी कुछ हल्के बारिश वाले बादल जरूर दिखाई पड़ सकते हैं। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया की तरफ भी हल्की वर्षा होने की उम्मीद बन सकती है दोस्तों। 17 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 अगस्त के दिन ऑल ओवर बिहार के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से दोस्तों लगातार मानसूनी हवाएं फिर से बिहार के भागों पर पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं, जिसके चलते बिहार के क्षेत्रों पर मानसून की सक्रियता में इजाफा हो सकता है और कई जिलों में 50 मिलीमीटर तक तेज वर्षा हो सकती है। तो सबसे पहले उन्हीं जिलों के बारे में बात करेंगे जहां पर 50 मिलीमीटर तक तेज वर्षा हो सकती है, जैसे कि कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। और हल्की से लेकर मध्यम वर्षा गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण इन भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा 17 अगस्त के दिन देखी जा सकती है। हालांकि कई जिलों में मौसम भी साफ रहेगा। गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा इन सभी जिलों में 17 अगस्त के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क रहेगा। 18 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 अगस्त के दिन कितना बदल सकता है बिहार का मौसम। दोस्तों, 18 अगस्त के दिन बिहार के भागों पर मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है। मध्य और दक्षिणी भागों पर तो मौसम साफ है, लेकिन इन क्षेत्रों पर जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा 21 और 22 अगस्त के आसपास, उसके चलते भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा आप सभी लोगों को। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया इन सभी जिलों में 18 अगस्त के दिन हल्की वर्षा हो सकती है। तेज़ बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। नेपाल से सटे हुए भागों पर भारी वर्षा होने की आशंका है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण इन जिलों में 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है और दरभंगा, समस्तीपुर के आसपास के भागों पर हल्की बौछारें पड़ेंगी। 19 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 19 अगस्त के दिन देखिए, बिहार के मौसम में ये मेजर परिवर्तन है कि बिहार के भागों पर कोई भी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं है, जिसके चलते दोस्तों बिहार के समूचे भागों पर मौसम साफ नज़र आ रहा है 19 अगस्त के दिन, और बारिश में भी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता के बीच तेज़ वर्षा हो सकती है, लेकिन 19 अगस्त के दिन बिहार के भागों पर शुष्क मौसम देखा जा सकता है। गया, नवादा, कैमूर से लेकर और इधर सिवान, सारण, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी सभी जगहों पर मौसम साफ है। इस बार मानसून की सक्रियता जुलाई के महीने में तो काफ़ी कम नज़र आई थी बिहार के भागों पर, लेकिन अगस्त के महीने में
बिहार के क्षेत्रों पर मानसून की सक्रियता देखी गई थी दोस्तों। अभी तक तो मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 19 अगस्त के दिन बिहार के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा अधिक टेम्परेचर जो रहेगा वो गोपालगंज, सिवान, सारण, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा इन भागों पर 19 अगस्त के दिन सबसे ज़्यादा अधिक टेम्परेचर पहुंचने की उम्मीद है। सबसे कम टेम्परेचर उन क्षेत्रों पर रिकॉर्ड किया जाएगा जो भाग नेपाल से लगे हुए हैं। इन भागों पर सबसे कम टेम्परेचर रहने की उम्मीद बन सकती है दोस्तों। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 19 अगस्त के दिन बिहार के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग दोस्तों 28 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। 20 अगस्त के मौसम के बारे में बात करता हूं। 20 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है। 20 अगस्त के दिन देखिए बिहार के भागों पर मानसून की सक्रियता नज़र आ रही है। गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर 20 अगस्त के दिन झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक बार मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से तेज़ी से होकर पहुँच रही हैं। इसी के बीच दोस्तों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपोल, अररिया, किशनगंज के भागों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की उम्मीद है। हालांकि भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में बता दूं तो दोस्तों भारी बारिश की आशंकाएं जो हैं वो बिहार के गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर झमाझम बारिश होने की आशंका बन सकती है दोस्तों। और बात करने वाले हैं कि बिहार के हिस्सों पर 20 अगस्त के दिन कितना तापमान रहने की उम्मीद बनेगी, क्योंकि दोस्तों बिहार के भागों पर जो टेम्परेचर है वो भी सामान्य स्तर तक रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अधिकांश भागों पर सामान्य टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है दोस्तों। इसी के बीच बात करने वाले हैं कि बिहार के जो दक्षिणी पूर्वी हिस्से हैं इन क्षेत्रों पर भी टेम्परेचर जो सामान्य रहने की आशंका देखी जा सकती है। सबसे कम टेम्परेचर गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लगभग दोस्तों टेम्परेचर सामान्य स्तर तक पहुंच सकते हैं और आने वाले दिनों में बारिश की संभावनाएं जो हैं वो भी सामान्य स्तर तक पहुंचने की आशंका देखी जा सकती है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 20 अगस्त के दिन बिहार के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य बना रहेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।